इसलिए आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि प्लीज आप सब फारूक साहब की फैमिली को इस मामले से दूर रखें और परेशान न करें। उनके साथ ऐसा करना ज्यादती है, प्लीज समझें। हाँ, उठ गए बेटा? सुबह बखैर। कितनी देर से आए थे तुम सुबह को, इसलिए मैंने परेशान नहीं किया। अब मगर फिक्र बहुत हो रही थी तुम्हारी। क्या हुआ था रात को? हाँ बताओ मुझे तुम बेटा। देखो तुम्हारे लिए मैंने कितना अच्छा नाश्ता बनाया है। आ जाओ, जल्दी से नाश्ता कर लो वरना ठंडा हो जाएगा। क्या कुछ हुआ है मॉम? कुछ नहीं हुआ। आ जाओ बेटा, रख दिया मैंने इधर। रहने दीजिए, खाने का दिल नहीं चाह रहा मेरा। क्या हुआ था बेटा? हाँ, फारूक साहब के साथ झगड़ा हुआ तुम्हारा? नहीं। तुम्हें फारूक साहब पर बहुत ज्यादा गुस्सा है ना? बताओ। मैं क्यों गुस्सा करूंगा फारूक साहब पर? ये क्या कह रही हैं आप? मुझे नहीं पता, कुछ तो हुआ है तुम दोनों के दरमियान। क्या हुआ बताओ। मैं बस सिर्फ आपको बचा रहा था मॉम, और कोई बात नहीं है। हद कर दी तुमने। फारूक साहब सैराब को क्या कहेंगे? वो ऐसे है क्या? खैर छोड़िए, जो होना था वो हो गया। भाई आपको फारूक साहब बुला रहे हैं। मैं प्रेस को वापस भेजने की कोशिश कर रही हूँ और उसने देखो क्या किया है, दरवाजे पर खड़े होकर बयान दे रही है। आखिर सर आप आए क्यों थे यहाँ? मैंने बुलाया था। तुमने बुलाया था? लेकिन क्यों? बात करनी थी मुझे उससे। हाँ, अच्छा, तुमसे बात काफी नहीं थी जो प्रेस से भी बात कर रही है उसके बाद वो? खैर, उस तस्वीर वाली बात के बाद तो किसी बात पर भी हैरत नहीं होनी चाहिए। वो तस्वीर सैराब ने नहीं ली थी एपिक। क्या वाकई? फिर किसने ली थी? सैराब की किसी लड़की से लड़ाई हो गई थी, उसी लड़की के बॉयफ्रेंड ने वो तस्वीरें ली। जरा पेचीदा मामला है। और वो क्यों करेगा सैराब के साथ ऐसा? नफ्सियाती है इसलिए। नफ्सियाती? तुम समझते हो उस बात की ये वजाहत है? हाँ, ऐसा ही हुआ है एपिक। तो हाँ, समझ गई मैं। यानी सैराब का उस तस्वीर वाले मामले में कोई कसूर नहीं है? हाँ बिल्कुल। इस बात पर यकीन क्यों नहीं आ रहा मुझे? अजीब बात है। आ जाओ। आपने मुझे बुलाया? मैं चलती हूँ। कल की रात बहुत लंबी थी जान। बिल्कुल सही कहा आपने। काश वो सब कुछ ना हुआ होता। सब घर वाले परेशान हो गए, लेकिन जो भी मैंने किया उस पर शर्मिंदा नहीं हूं। वही किया जो ठीक लगा मुझे। बैठो। तुम्हारी कल रात की कोशिश से मैं गुस्से में कोई गलत कदम उठाने से बाज रहा हूं। अच्छा हुआ तुम वहां थे। इसके अलावा मुझे कंपनी के बारे में भी बात करनी है। इंश्योरेंस कंपनी वाले अपनी तहकीकात कर रहे हैं। तुम कंपनी के लॉयर की हैसियत से वहां रहोगे। और हाँ, मैं चाहता हूं कि तुम फौरन मैथे की लॉ फर्म छोड़कर हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लो। मैथे की लॉ फर्म से सारे ताल्लुकात खत्म कर लिए हैं। क्यों? बस मुझे यही ठीक लगा। तुम भी अगर वो कंपनी छोड़कर गेंजर सिरेमिक के साथ काम करो तो बेहतर रहेगा, अगर तुम्हें मुनासिब लगे तो। लेकिन मैथे नहीं होगा। अपने इर्द गिर्द के किसी भी शख्स को उसके साथ नहीं देखना चाहता हूं मैं। बस इस वक्त मुझे तुमसे यही बात करनी थी।
उसे लग रहा है कि हम उसका यकीन कर लेंगे। बेवकूफ समझती है क्या वो हम सबको? ऊपर से हमारे ही घर के बाहर खड़े होके मीडिया को बयान दे रही है, हद है। अगर वो सच कह रही हो तो शायद सच में बाबा से प्यार करती हूँ। नहीं करती, और अगर करती भी है तो हमें क्या फर्क पड़ता है नाज? एक नंबर की झूठी औरत है वो, हम सबको बेवकूफ बना रही है और तुम्हें तरस आ रहा है उस पर? ठीक है, काम डाउन, बस करो निसा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। सब्र करो। पागल हो जाऊंगी।